हूसियों ने एक बार फिर इजराइल पर बड़ा हमला किया है, लेकिन यह हमला ऐसे वक्त किया गया है जब अभी अभी दोहा इजलास खत्म हुआ है। दोहा समिट के ठीक बाद किसी मुस्लिम और अरब मुल्क की तरफ से इजराइल पर मिसाइल दागा गया है। हूसी लड़ाकों ने इजरायली इलाके की जानिब यह मिसाइल दागा है। आपको याद होगा कि कतर में इस्लामी सरबराही इजलास के फौरन बाद यमन के ईरान नवाज हूसी लड़ाकों ने इजराइल को निशाना बनाते हुए एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। यह इजलास के इख्तिताम के बाद किसी अरब ग्रुप की जानिब से इजराइल के खिलाफ पहली बराह रास्त फौजी कार्रवाई है। हूसियों के एक ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के जुनूबी बंदरगाह एलात में एक होटल को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन ने इजरायली दिफाई निजाम को अबूर करते हुए यानी चकमा देते हुए, धोखा देते हुए अपने हदफ को बराह रास्त निशाना बनाया। हमले के फौरी बाद खतरे के सायरन बजाए गए। मकामी जराए ने कहा है कि हमले के बाद धुएं के बादल आसमान में देखे गए। इजरायली फौज ने अभी तक इस हमले में जानी या माली नुकसान की तफसीलात जारी नहीं की हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं के बादल उठते हुए देखे गए। और जिस तरह से यह बड़ा हमला किया गया है, इस हमले में जिस तरह से हूसियों ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, और इसके अलावा आप देखिए कि एक बार फिर से हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को नाकारा कर दिया। इजराइल के डिफेंस सिस्टम को एक बार फिर से नाकाम कर दिया। और ये जो हमला है एक होटल पर यह मिसाइल जाकर लगा है। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी इस हमले की जानकारी नहीं दी गई है। इजराइल की तरफ से इस हमले की जानकारी को भी एक तरह से छुपाया जा रहा है, क्योंकि इजराइल अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश करता है और एक बार हमेशा की तरह से फिर इजराइल इस हमले को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल जो हूसी हैं लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, लगातार इजराइल के जो ठिकाने हैं उन्हें टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, लेकिन इस तरह की खबरें इजराइल बाहर नहीं आने देता है। जहां पर इजराइल का नुकसान होता है, जहां पर इजराइल की तबाही होती है, उन खबरों को इजराइल बाहर नहीं आने देना चाहता है। लेकिन आपको बताते चले कि इस बार भी हूसियों के इस हमले में इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के अंदर कई इमारतों को, क्योंकि एलात का यह बंदरगाह है और बहुत ही अहम यह बंदरगाह एलात की मानी जाती है, जहां पर यह हमला किया है। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले ही जिस तरह से हुदैदा पर इजराइल ने हमला किया था, हूसियों के कई ठिकाने तबाह करने का दावा किया था, और ठीक उसके बाद यह हमला किया गया है। तो टाइमिंग इस हमले की बहुत अहम है। और सबसे बड़ी बात इस हमले की यह है कि इस हमले की टाइमिंग आप देखिए कि अभी अभी कतर पर इजराइल ने हमला किया, उसके बाद दुनिया की जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितने इस्लामी ममालिक हैं, अरब कंट्रीज, सभी एक जगह कतर में मौजूद रहे। दोहा में इस्लामिक समिट फौरन बुलाई गई और उस समिट के बाद इजराइल पर यह पहला और बड़ा हमला बताया जाता है। यानी दोहा समिट के बाद यह एक बड़ा हमला है जो इजराइल पर किया गया है। और यह हमला ऐसे वक्त किया गया है जब इजरायली फजाई हमलों ने यमन के हुदैदा बंदरगाह पर हूसियों से मुंसलिक मकामात को निशाना बनाया था। अगरचे मिसाइल को मार गिराया गया, लेकिन इस हमले की टाइमिंग अरब दुनिया की बढ़ती हुई नाराजगी का मजबूत इशारा है और गजा के जंग के साथ साथ खित्ते में गहरी जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी को भी जाहिर करती है। यानी इस हमले को दरअसल दोहा समिट से जोड़कर देखा जा रहा है। दोहा में कई ममालिक ने यह कहा था कि मुसलमानों का अपना एक नेटिव होना चाहिए, मुस्लिम ममालिक की अपनी एक फौज होनी चाहिए, मुस्लिम ममालिक का एक वॉर रूम होना चाहिए, और अगर किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और ठीक दोहा समिट के बाद हूसियों की तरफ से यह बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया है, यह बैलिस्टिक हमला किया गया है, और इसी वजह से इसे दोहा हमले से जोड़कर, दोहा समिट से एक तरह से जोड़कर इस हमले को देखा जा रहा है। यानी जो टाइमिंग है वो इस हमले की एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहा समिट में आप देखिए ईरान ने जोर दिया था
कि मुस्लिम नेटो की तरह से मुस्लिम ममालिक की फौज होनी चाहिए। पाकिस्तान ने इसकी तायद की थी, तुर्की ने इसकी तायद की थी, और अब आप देखिए कि इसकी जो असरात हैं वो अब जाहिर होने लगे हैं। हालांकि हुसी इससे पहले भी हमला करते रहे, लेकिन इस बार जो हमला हुसियों ने किया है, जो एलात बंदरगाह को निशाना बनाया गया है, एलात के अंदर कई इमारतों को निशाना बनाया गया है, यह दरअसल इस बात को जाहिर करता है कि कहीं ये मुस्लिम ममालिक की नेटो वाली जो सोच है या मुस्लिम ममालिक के वार रूम वाली जो सोच है, कहीं ये उसका नतीजा तो नहीं है। ये कहीं मुस्लिम ममालिक की नाराजगी जो कतर पर हमला किया गया है, हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है, ये दरअसल उसकी नाराजगी तो नहीं है। और फिर आगे आप देखिए कि यमन में साल 2014 से ही हुसी जो लड़ाके हैं वो हुकूमत के खिलाफ एक शिद्दत पसंद और तवील खाना जंगी जारी है। हुसी जो ग्रुप है ईरान की हिमायत हासिल करता है, जबकि यमन के कानूनी हुकूमत को सऊदी अरब और दीगर अरब इत्तेहादियों की मदद हासिल है। हुसियों ने शुमाली यमन पर कब्जा कर रखा है और वो मुल्क के दीगर हिस्सों में भी असर व रसूख रखते हैं। इजराइल और अरब दुनिया के ताल्लुकात तारीखी तौर पर कशीदा रहे हैं, मगर हालिया बरसों में कुछ अरब ममालिक ने इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए हैं, जिसे मुत्तहदा अरब इमारात और बहरीन, लेकिन यमन जैसे ममालिक में इजराइल के खिलाफ शदीद नफरत मौजूद है। खासतौर पर जब फिलिस्तीनियों के लिए हिमायत की बात आती है तो ईरान, यमन या इस तरह के जो मुल्क हैं वो इजराइल के सामने एक तरह से खड़े नजर आते हैं। ऐसे ही आप देखिए कि कतर में हाल ही में एक अहम इस्लामी सरबराही इजलास हुआ, एक मुस्लिम ममालिक की समिट हुई जिसमें फिलिस्तीन और गजा की सूरत हाल जेर बहस आई। इस इजलास में कई मुस्लिम ममालिक ने गजा की हिमायत और इजराइल की कार्रवाइयों की सख्त और बड़े पैमाने पर मजम्मत की है। इस इजलास के फौरन बाद यमन के हुसियों ने इजराइल की तरफ मिसाइल दागा, बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया और एक सियासी और अस्करी पैगाम दिया गया है। एक बड़ा पैगाम इसे माना जा रहा है। जिस तरह से दोहा समिट के बाद यह हमला किया गया है, ऐसे में मुस्लिम ममालिक की तरफ से इसे एक सियासी और अस्करी पैगाम माना जा रहा है इस बैलिस्टिक मिसाइल को। हुसियों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की जानिब दागा था, जो हुदैदा बंदरगाह पर इजरायली फजाई हमलों के जवाब में किया गया है। और यह हमला न सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई थी, बल्कि अरब दुनिया में इजराइल की मौजूदा पॉलिसियों के खिलाफ शदीद रद्द अमल, शदीद गम गुस्से का इजहार भी था। अगरचे इजराइल ने मिसाइल को मार गिराया, एक तरफ यह भी दावा इजराइल की तरफ से दरअसल यह दावा किया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया गया है, लेकिन दूसरी तरफ हुसियों का कहना है कि उसने अपने टारगेट को आसानी से अबूर किया है और उसने अपने टारगेट को मार गिराया है। जहां पर यह हमला किया गया था, मिसाइल ठीक उसी जगह पर लगा है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम नाकारा हो गया और वो इस मिसाइल को नहीं रोक पाया है। मगर इस हमले ने आप देखिए कि खित्ते की कशीदगी को एक तरह से मजीद बढ़ा दिया है। इजराइल में काफी नाराजगी है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल यह भी जान रहा है कि तमाम इस्लामी ममालिक एक साथ आ चुके हैं और ऐसे में अब एक बड़ी जंग मशरिक़ वुस्ता में छिड़ती हुई नजर आ रही है। इजराइल ने हुसी बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया और आमतौर से इजराइल इस तरह के हमले करता रहता है जो हुदैदा बंदरगाह पर वाक़ हैं। यह बंदरगाह यमन के लिए निहायत अहम है, क्योंकि इसी के जरिए बड़ी मिक़दार में इमदाद और सामान मुल्क में आता है। हुसी ग्रुप इस बंदरगाह को एक अहम स्ट्रेटेजिक मकाम के तौर पर इस्तेमाल करता है और इजराइल का हमला इसकी कुव्वत को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि खित्ते में कशीदगी और जोग्राफाई जो इससे असरात होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि हुसियों का इजराइल पर हमला एक ऐसी सूरत हाल की निशानदही करता है जहां गजा का जंग सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं, बल्कि एक वसी जोग्राफियाई और सियासी बहरान भी बनता जा रहा है। ईरान की हिमायत याफ्ता हुसी ग्रुप का यह इकदाम खित्ते में ईरान और इसके मुखालिफिन के दरमियान जारी ताकत के ताक़ुब का हिस्सा है। ये हमला अरब दुनिया के मुख्तलिफ सियासी धड़ों के माबैन बढ़ती हुई तनाव की अलामत भी एक तरह से है, और जिस तरह से कतर पर हमला किया गया उसके जवाब में भी इसे देखा जा रहा है। तो वहीं पर आलमी रद्द-ए-अमल और मुस्तकबिल की या सूरत हाल की अगर बात करें, जो मौजूदा सूरत हाल है, इस हमले के बाद बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने कशीदगी कम करने की अपील की है, मगर खित्ते में फरीक़ैन के दरमियान बढ़ता हुआ तनाज़ा और अस्करी कार्रवाइयाँ खतरे की लगातार घंटी एक तरह से बजा रही और लगातार कहीं ना कहीं खित्ते में हालात एक तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। तो यमन के हुसी बागियों की जानिब से इजराइल पर मिसाइल हमला,
एक नई अस्करी और सियासी कशीदगी का बायस बना हुआ है। कतर में इस्लामी सरबराही इजलास के बाद यह हमला अरब दुनिया में इजराइल के खिलाफ बढ़ती हुई नाराजगी की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है और खित्ते में ईरान और उसके हलीफों का असर बढ़ रहा है, जबकि इजराइल और उसके इत्तेहादियों को चैलेंजेस का एक तरह से सामना है। और इस हमले की जो टाइमिंग है उस पर भी अब एक तरह से गौर फिक्र किया जा रहा है, क्योंकि अभी अभी दोहा समिट खत्म हुई है। अरब ममालिक में एक नाराजगी है जिस तरह से कतर में हमला किया गया और उसके बाद हूसियों का यह बड़ा अटैक, यानी इस बड़े अटैक में आप देखिए कई तरह के पैगाम है। एक तो मुस्लिम ममालिक की नाराजगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम ममालिक का वॉर रूम तैयार हो रहा है या मुस्लिम ममालिक अब नेटो की तर्ज पर एक जो इस्लामिक फौज अब बनाकर खड़ी कर रहे हैं, और यह कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए और इसके अलावा अमेरिका के लिए, या फिर यह कहा जाए कि अमेरिका और इजराइल के जो यूरोप में इत्तेहादी ममालिक हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसका जो सबसे बड़ा असर होगा या जो सबसे पहले असर होगा वो मशरिक़ वुस्ता और मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा, जहां पर हालिया कुछ दिनों में इजराइल ने कई मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाया है। लगातार चाहे उर्दन की बात करें, ईरान की बात करें या फिर गजा की बात करें और इसी तरह से यमन की बात करें, ये वो इस्लामी मुल्क है मशरिक़ वुस्ता में जहां पर लगातार इजराइल हमले करता रहा है। तो ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज है, दुनिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी मुसीबत और परेशानी ये इजराइल के लिए, बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए और उनके इत्तेहादियों के लिए है, क्योंकि हूसी इससे पहले भी लगातार हमले करते रहे। रेड सी और लाल समंदर में भी कयामत एक तरह से बर्पा करते रहे ये हूसी, और एक बार फिर जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल का हमला किया गया है, एलात बंदरगाह को निशाना बनाया गया, उसके आसपास की इमारतों को निशाना बनाया गया है, अब कहीं ना कहीं इजराइल की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। क्या इस हमले के बाद जो खदशा है, यानी इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद का, इस्लामी ममालिक क्या वाकई में एक हो चुके हैं, और क्या दोहा समिट की वजह से ही यह बड़ा हमला इजराइल पर किया गया है, ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में एक तरह से जाहिर होंगी। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं जो खतरा है या खतरे की जो घंटी है वो इजराइल के लिए बज चुकी है।